हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह, मेडिकल एमबीबीएस एडमिशन काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट यूजी 2023 में वैसे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दे चुके हैं और एग्ज़ाम के बाद अपना स्कोर चेक कर पा रहे हैं आंसर की के दौरान कि आपका नीट स्कोर क्या आ रहा है। आपके नीट स्कोर के अकॉर्डिंग आपको कैसे सीटें मिल सकती है, क्या आपको गवर्नमेंट सीट मिलेंगे, गवर्नमेंट सीट के लिए कितने टाइप्स के काउंसलिंग करने होंगे, सेमी गवर्नमेंट की सीट क्या होती है, सेमी गवर्नमेंट की सीट कौन कौन से स्टेट में अवेलेबल है और कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कौन कौन से स्टेट में है, लो फी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कौन कौन से स्टेट में है, कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिला तो लो बजट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए कौन कौन से स्टेट ओपन स्टेट है जहां आप ट्राई कर सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस का सीट कैसे मिलता है, साथ में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा टॉप कॉलेज कौन कौन से स्टेट में अवेलेबल है, साथ में यदि आपका स्कोर बहुत ही कम है, जस्ट क्वालिफाई है, तो इस कंडीशन में एनआरआई कोटे या मैनेजमेंट कोटे से सीट कैसे मिलेंगे, एनआरआई के लिए कौन कौन से स्टेट में आपको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। भारत में सबसे सस्ता एमबीबीएस कॉलेज के भी बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखें और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर या फिर स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, वहाँ से चाहें तो आप एडमिशन के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पेड चार्जेज लगती है, कुछ पेमेंट करके आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, देन मेरा एक्सपर्ट आपको कंटिन्यू गाइड करेंगे जब तक कि आपको सीट मिल नहीं जाती है और प्रॉपर आपको या फिर वो गवर्नमेंट सीट हो, सेमी गवर्नमेंट सीट, प्राइवेट, डीम्ड, एनआरआई कोटे की सीट, मैनेजमेंट कोटे की सीट, हमारा जो एफर्ट रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको सीट 100% मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब यदि आप चाहते हैं हमसे या हमारे टीम से मिलना, हमारे एक्सपर्ट से मिलना, तो हमारे ऑल ओवर इंडिया में करीबन 6 to 7 सेंटर अवेलेबल हैं। 2 सेंटर महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र मुंबई और पुणे में। इसके बाद राजस्थान के अंदर 2 सेंटर है, जयपुर और उदयपुर के अंदर। इसके बाद दिल्ली में मेरा सेंटर है, मेरा ऑफिस है दिल्ली, चाहे तो दिल्ली विजिट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर में सेंटर अवेलेबल है, चाहे तो मध्य प्रदेश। बेंगलोर में भी हमारा ऑफिस है, साथ में कोलकाता में हमारा सेंटर है, वेस्ट बंगाल में। तो इन सेंटर पे जो आपके नज़दीकी सेंटर है, चाहे तो आप पहुंच सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, आपके स्कोर, आपके रैंक, आपका बजट, आपको पर्टिकुलर सीट को लेके हमारा टीम आपको हर संभव कोशिश करेंगे कि आपको चीप एंड बेस्ट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा हो तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सके। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। करते हैं से गवर्नमेंट सीट के लिए वैसे स्टूडेंट जो नीट यूजी 2023 में एग्ज़ाम दिए और क्वालिफाई कर चुके हैं या कर जाएंगे रिजल्ट आने के बाद, ऐसे में आप सबको पता ही होगा कि आपका स्कोर क्या है, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग क्या गवर्नमेंट सीट मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। यदि आपको गवर्नमेंट सीट मिल पा रहे हैं आपके रैंक पे, आपके स्कोर पे, पिछले साल के अकॉर्डिंग, या फिर थोड़ा बहुत हो सकता है कि चेंजेज आए इस साल, तो सीटें अगर लगता है कि आपको मिल पाएगा तो गवर्नमेंट सीट के लिए आपको 2 तरीके से सीट को ऑल ओवर इंडिया में ले सकते हैं। पहला, आपको ऑल इंडिया कोटा 15%, जिसको एमसीसी काउंसलिंग कराती है, आप ऑल इंडिया कोटा 15% से सीट ले सकते हैं। इसके लिए सभी स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। दूसरा, आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, सपोज डेट आप यदि कर्नाटका से हैं या महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र स्टेट के काउंसलिंग में महाराष्ट्र स्टेट के 50% गवर्नमेंट सीट के लिए आप स्टेट काउंसलिंग करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होगा। पहला, आपको ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग, दूसरा स्टेट कोटे की काउंसलिंग। तो ये 2 ऑप्शन है, 2 काउंसलिंग से आप सीट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट सीट यदि नहीं मिल पाता है तो कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां सेमी गवर्नमेंट के सीट अवेलेबल होते हैं। सेमी गवर्नमेंट का सीट का मतलब होता है प्राइवेट कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट कोटे के सीट, या कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहां गवर्नमेंट और प्राइवेट ऐड करके, जैसे कि जिमर्स हैं, जैसे कि गुजरात में इस टाइप से कॉलेज एस्टेब्लिश्ड की जाती है। तो इसका जो फ़ी होता है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है और इसका फ़ी बहुत ही कम होता है कंपेयर टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो ऐसे कंडीशन में यदि आपका डोमिसाइल पार्टिकुलर स्टेट से है तो ही आप इस सीट के लिए एलिजिबल हैं। जैसे, और ये सीट जो आपको अलॉट होगा वो स्टेट कोटे के काउंसलिंग के थ्रू ही अलॉट होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी और स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सपोज डेट आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं और आपको सेमी गवर्नमेंट की सीट चाहिए,
तो आपको यूपी के अंदर सेमी गवर्नमेंट के सीट अवेलेबल नहीं है, तो आप सेमी गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सपोज दैट महाराष्ट्र के अंदर सेमी गवर्नमेंट की सीट है, डोमिसाइल आपका यूपी का है, तो आप महाराष्ट्र में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे जो जिनका डोमिसाइल पार्टिकुलर स्टेट से है। तो चलिए हम यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं सेमी गवर्नमेंट के सीट कौन कौन से स्टेट में अवेलेबल है। सेमी गवर्नमेंट के वैसे फ़ी तो बहुत ही कम होता है। महाराष्ट्र के अंदर सेमी गवर्नमेंट की सीट है, इसके लिए आपको डोमिसाइल कंपलसरी है। उत्तराखंड में प्राइवेट कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट सीट है। वेस्ट बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, केरला, पौंडीचेरी, तमिलनाडु जैसे स्टेट में आपका सेमी गवर्नमेंट की सीट है। ऐसे ही 2-3 और स्टेट हैं जहां सेमी गवर्नमेंट की सीट अवेलेबल है। सेमी गवर्नमेंट की सीट के लिए मैं बार बार यही बताते आया हूं कि वही स्टूडेंट एलिजिबल है जिनका पार्टिकुलर स्टेट का डोमिसाइल है, अदरवाइज आउटसाइड ऑफ स्टेट के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होंगे। ये रहा सेमी गवर्नमेंट की सीट। जिनको गवर्नमेंट सीट के लिए ट्राई कर रहे थे, गवर्नमेंट सीट नहीं मिला, सेकंड ऑप्शन आपके पास सेमी गवर्नमेंट। यदि सेमी गवर्नमेंट का भी सीट नहीं मिलता है तो थर्ड ऑप्शन होगा लो फी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या फिर लो फी डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो लो फी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए आपको जो ट्राई करना होगा वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड जैसे स्टेट को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे फी अदर स्टेट से बहुत ही कम होता है। आंध्र प्रदेश का फी लगभग आपको अगर बात किया जाए तो बहुत ही कम है। आंध्र प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश, बिहार ये सारे स्टेट हैं, ऑन एवरेज 10 to 12 लाख पर एनम के आता है। लेकिन सबसे चीफ स्टेट का अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में आपको 40-45 लाख के पैकेजेस में आपको 5 ईयर्स का आपको सीटें मिल सकती है इंक्लूडिंग हॉस्टल। इसके बाद कर्नाटका में भी सेम पैकेजेस में आपको सीट मिल सकती है। इसके साथ साथ एक केरला स्टेट आता है, केरला में भी आपका फ़ी लगभग 6 to 7 लाख से स्टार्टिंग प्राइस है पर एनम का। तो ये 3 स्टेट हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो चीफ एंड बेस्ट स्टेट है, जहां आपको लगभग 40 to 45 लाख का मैक्सिमम पैकेज जा सकती है, मिनिमम पैकेज जा सकती है। इसके लिए जो स्टूडेंट गवर्नमेंट से कुछ नंबर से चूक रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं कर्नाटका, केरला, छत्तीसगढ़। इसके अलावा जो स्क्रीन पे लो फी प्राइवेट कॉलेज लिखा हुआ है, ये ऑन एवरेज स्टेट है जहां फ़ी लगभग 10 लाख टू 12 लाख पर एनम है। इसमें आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में भी आपको कुछ कॉलेज का फ़ी ज़्यादा है, मैं ऐड कर दिया हूँ। तमिलनाडु, बिहार में भी लगभग आपको 10 to 12 लाख पर एनम का कुछ कॉलेज है। हरियाणा में भी आपका 10 to 12 लाख पर एनम का है। उत्तराखंड में भी अवेलेबल है इस तरीके के कॉलेज। उत्तर प्रदेश में कॉलेज अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टेट है जहां 10 to 12 लाख का ऑन एवरेज सीटें मिल सकती हैं। आपका नीट स्कोर इसके लिए 200 या फिर 150 to 400 आता है, 450 आता है तो आप सीटें ले सकते हैं। लेकिन जिनका फ़ी 40 to 45 लाख का जो पैकेज बता रहा हूँ, जो कि कर्नाटका, केरला और छत्तीसगढ़ का, इसके लिए आपका स्कोर लगभग 450 to 550 अगर स्कोर आता है तो इस स्कोर पे आप सीटें ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर आपको इस बजट में भी सीटें नहीं मिल पा रहा है तो लास्ट ऑप्शन होंगे आपको मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटे। इसके लिए आप डीम्ड ट्राई कर सकते हैं, प्राइवेट ट्राई कर सकते हैं। एनआरआई कोटे आपको जो स्टेट मेंशन किए गए हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, इसके बाद वेस्ट बंगाल, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब जैसे स्टेट में आप एनआरआई कोटे से सीट ले सकते हैं। एनआरआई कोटे से सीट लेने का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जहां प्योर ब्लड रिलेशन की रिक्वायरमेंट होती है और कहीं कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहां प्योर ब्लड रिलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एनआरआई कोटे से फ़ायदा ये होता है कि आपको टॉप के कॉलेजेस मिल सकती है। एनआरआई कोटे से यहाँ तक कि गवर्नमेंट कॉलेज भी आप एमबीबीएस के लिए ले सकते हैं। मैनेजमेंट कोटे की बात की जाए तो मैनेजमेंट कोटे में आप जस्ट एलिजिबल स्टूडेंट को भी सीटें मिल सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस किस लोकेशन में जाना चाहते हैं। यदि आप जस्ट एलिजिबल हैं, यानी कि 100 मार्क्स टू 300 मार्क्स या 400 मार्क्स आता है या 150, 200, 250 समथिंग आता है तो अभी आपको सीटें मिल सकती है। ऐसे में आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ नहीं, कर्नाटका, इसके बाद आप राजस्थान जैसे स्टेट को ट्राई कर सकते हैं। सीटें मिल जाएंगी, डिपेंड करेगा कि आप किस राउंड तक आप ट्राई कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और यदि आपको एडमिशन चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है।